दी है 1800 करोड़ की। और जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, मरकजी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में जो तरक्याती काम हो रहे हैं उसका जिक्र किया। महिलाओं के लिए, खासकर औरतों के लिए पक्के और ज़ाती मकान उनके नाम पर हो और घरों तक पाइप के ज़रिए पानी पहुंचाया जाए। ये सरकार की कोशिश है। मुख्तलिफ सुविधाएं, सहूलतें दे रहे हैं और अस्पतालों का एक जाल है जो पूरे उत्तर प्रदेश में रखा जा रहा है ताकि लोगों की सेहत का पूरा ख्याल रखा जाए। इसके अलावा भी और भी बहुत से तरक्याती काम सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और नाज़रीन, अब बात करेंगे मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की, जिसमें लगातार इजाफा हो रहा है। एक्टिव मामलों की तादाद 1,20,000 के करीब पहुंच गई है। पॉजिटिविटी रेट 4.32% है। जारी करदा ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,930 नए मामले सामने आए, जबकि इसी दौरान 35 मरीजों की मौत हुई। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 14,650 अफराद शिफायाब हुए। और मुल्क में कोरोना के खतरे को देखते हुए हुकूमत ने बूस्टर डोज को लेकर बड़ा कदम उठाया है। हुकूमत ने कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाने की टाइमिंग को एक बड़ा फैसला किया है और अब बूस्टर डोज लगवाने के लिए 9 महीने इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अब इसे 6 महीने में भी लगवाया जा सकता है। शुरू में वैक्सीन दे रहे थे तब दुनिया में हर जगह वैक्सीन की कमी थी, तो नए तरीके से लोग देने की कोशिश कर रहे थे और डाटा कर रहे थे। तो उसमें लोगों ने किया था कि भाई आप अगर 6 महीने में दो या 9 महीने में दो तब भी ठीक है। तो इस तरह से दुनिया भर में ये हो रहा था और लोग अलग अलग डाटा जनरेट कर रहे थे उससे। लेकिन बाद में पता चला, जैसे लॉन्ग टर्म फॉलोअप हुआ तो तब पता चला कि ये जो इसकी इम्यूनिटी वैक्सीन की होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। 2 टाइप की इम्यूनिटी होता है, एक एंटीबॉडी बेस्ड और एक सेल बेस्ड होता है, टी सेल बेस्ड। तो एंटीबॉडी बेस्ड तो जो भी एसेस है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी एसेस, वो 6 महीने के अंदर, 3-4 महीने के अंदर से गिरना शुरू हो जाती है। 6 महीने के बाद हार्डली इम्यूनिटी रहता है। और टी सेल बेस्ड इम्यूनिटी के बारे में अभी बहुत जानकारी नहीं है, बट उसमें वो भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अभी देखा गया कि वो जो नए वेरिएंट्स हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं करता ज़्यादा। तो जब ये हर समय नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में, दूसरे वैक्सीन में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का होता है कि 6 महीने साल में एक बूस्टर देना पड़ता है, तब अब हमारे पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि भाई 9 महीने से 6 महीने में दे दो, क्योंकि फिर से कोविड का सर्ज आ रहा है और हमको किसी भी तरीके, और इसमें नया वेरिएंट है 2.4, 2.5, तो हमें चाहिए है कि इसको हम रोकें और इसके लिए अच्छे एंटीबॉडी की ज़रूरत है। तो अगर वेनिंग एंटीबॉडीज़ हैं तो ये